दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। देखिए, वैसे तो इस कंपनी की लाइफ में ऐतिहासिक दिन है और अच्छा हमारे को लोगों ने सपोर्ट दिया है। तो जो आप इसकी जो जहन है हमारा, वो ये है कि पेशेंट को सबसे हाईएस्ट लेवल की केयर हम देते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया था मेदांता का, उसके अंदर सारे ही दुनिया के एक्सपर्ट्स हर स्पेशलिटी के एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो जब हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको उपलब्धि होती है सब स्पेशलिस्ट ऑफ वेरी हाई लेवल। सो इससे यह क्या हुआ कि उनका आउटकम भी बहुत अच्छा रहने लगा। तो इसीलिए पेशेंट्स ने हमें बहुत अपनी लॉयल्टी दिखाई है, मार्केट ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य जो है वो यही है कि हम अपनी कोर वैल्यू, उस कोर वैल्यू ये है कि सबसे हाईएस्ट हेल्थ केयर दें, उसको जितना अफोर्डेबल बना सके वो बना सके, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की सेवा हो सकती है वो हमारा लक्ष्य रहेगा हर समय। और ये भी है कि इंटेग्रिटी जो है हमारी कंपनी की, वो हर टाइम अब भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। तो हमें ये विश्वास है कि ये सब चीजें देखते हुए पेशेंट्स हमारे को फिर भी सब आएंगे और हम उनकी सेवा का मौका मिलेगा हमें। और ये जो है जैसे लिस्टिंग वगैरह हुई है, वो मार्केट में भी उसका जो ट्रांसलेशन है वो होता रहेगा जैसे हमारी फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर त्रेहान, इनफैक्ट मुझे याद है जब आपने ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटल शुरू किया था तो लोग आपसे ही इलाज कराने के लिए मेदांता आते थे, एंड वहां से एक बहुत बढ़िया जर्नी आप लोगों ने फुलफिल की है। जो शुरुआत हुई एक कार्डियक स्पेशलिटी से और अब आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, तो इस चेन को और बढ़ाने के लिए क्या तैयारी रहेगी? इस समय आपके तकरीबन 5 अस्पताल हैं, कितने और फुटप्रिंट्स हम मेदांता के आते देखेंगे? क्या आपका फिलहाल इरादा है? तो ये आप देखेंगे कि 5 तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गए हैं और छठा जो है वो नोएडा में है, जो अब ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 24 महीने में वो भी फंक्शनल हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये जर्नी तो चलती जाएगी, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने बोला, लक्ष्य यही है कि सबसे ऊंची हेल्थ केयर जो अभी तक उपलब्ध नहीं थी मेदांता के आने से पहले, क्योंकि हमने जैसे अमेरिका वगैरह में हैं, जैसे मेयो क्लिनिक है, क्लीवलैंड क्लिनिक है या हार्वर्ड है, उस तरीके का मेदांता बनाया गया। और इसको हमने लखनऊ में भी ट्रांसपोर्ट किया जहां 20 करोड़ लोग हैं, पटना में भी किया जहां 13 करोड़ लोग हैं, हमने झारखंड और इंदौर में भी, मध्य प्रदेश में भी किया। तो आइडिया ये है कि जहां जहां ये ऐसी केयर की जरूरत है, हम वहां वहां इसको बनाते जाएंगे। और जैसे हमारा उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं हमारे साथ जुड़े थे 12 साल पहले, वो अभी तक उनकी टीम्स काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये आसान है कि हम नई फैसिलिटीज़ खोलें और उसका जो स्टैंडर्ड है वह वैसा का वैसा ही हो जो गुरुग्राम में है। तो ये हमारी ये चीज़ है कि स्टैंडर्ड भी ठीक होना चाहिए और सारी स्पेशलिटीज़ भी होनी चाहिए और उसकी प्राइसिंग भी जितनी अफोर्डेबल कर सकते हैं उतनी करें। और इस मॉडल में हमें बहुत सारी सक्सेस मिली है। जब आप देखेंगे कि जैसे हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और मेडिकल रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया हैं, तो इसीलिए लोगों ने ये रिवॉर्ड दिया है और मैं उसके लिए आभारी हूँ। मिस्टर सानी, मैं आपको इस चर्चा में जोड़ूंगी। अब आप स्पेशलिटी क्लिनिक्स भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। नोएडा में ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट हो गया है, लेकिन किस तरह की इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन आपने तैयार की हुई है? एंड नॉर्मली इस समय अगर आप एक अंदाजा दे सके कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो भारत में आते हैं उनसे कितना पिकअप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में, रफ नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जी,
जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि आज की तारीख में हमारे पास 5 हॉस्पिटल हैं जो कि है गुड़गांव, लखनऊ, पटना, इंदौर और रांची में जो स्थापित हैं, जो चल रहे हैं, जहां पे हम पेशेंट्स के इलाज कर रहे हैं, और जो हमारा छठा हॉस्पिटल जो नोएडा में वो भी बन रहा है। साथ साथ जैसे कि आपने बताया हमने भी क्लिनिक्स खोले हुए हैं। इन क्लिनिक्स का ये सबसे महत्वपूर्ण ये कारण है कि जो हमारे जो पेशेंट्स हैं जो हम हॉस्पिटल से शायद ज़्यादा पास में नहीं रहते, उनकी भी सेवा हो। हमारे डॉक्टर उन क्लिनिक्स में बैठते हैं, वहाँ पे पेशेंट्स आ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ना ही पेशेंट हॉस्पिटल के पास आए बट हॉस्पिटल और डॉक्टर भी पेशेंट के घर के पास जाए। तो इसी कारण हमने ये क्लिनिक्स खोले थे, इसी कारण हमने ये होम केयर सर्विसेज और जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज घर के पास पेशेंट के पास ले जाने के लिए खोले थे। लेकिन हम ये ज़रूर रखते हैं ध्यान में कि जो पेशेंट और डॉक्टर की जो जोड़ी है वो हमेशा के लिए बनी रहे, वो कभी टूटे ना। तो इस मुद्दा को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और जितनी भी ज़्यादा पेशेंट्स की सेवा हो सकती है उतनी ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कि विदेशी या इंटरनेशनल पेशेंट्स की बात करते हैं तो कोविड से पहले करीब 10 से 15 या 10 से 12% के आसपास की जो हमारी रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल पेशेंट से आती थी। कोविड के कारण काफ़ी फ्लाइट्स रुक गए थे, इंटरनेशनल पेशेंट्स के आने की तकलीफ हुई थी, वीज़ाज नहीं मिल रहे थे, कोविड के चक्कर में ये सारी कठिनाइयाँ हुई थी। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं जैसे कोविड भी कम हो रहा है, वीज़ाज भी मिलने लग गए, पेशेंट्स भी बढ़ने लग गए। आज अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22 या जो हमारे फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट्स हैं तो उसमें से जो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस है वो करीब 6 से 7% तक आ चुकी है और हमें आशा है कि ये आगे और भी बढ़ेगी। और ये नहीं कि सिर्फ वो कोविड से पहले के टाइम तक 10-12% तक पहुंचेगी, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जी, जो सरकार ने जो ये उठाया है कि मेक इन इंडिया और मेक हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया, ये जो दो आगे जो स्कीम्स निकाले हैं सरकार ने, इससे विदेश में भी लोगों को पता चलेगा कि किस उच्चतम तरीके का जो इलाज हिंदुस्तान में होता है, जिसके लिए मेदांता सबसे आगे कदम रखेगा। और हम ये आशा करते हैं कि आगे भी हम इंटरनेशनल पेशेंट्स की सेवा करते जाएंगे।